हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट। तो क्या है स्प्रेडशीट? इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जो कि आपने देखा है। आपने कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाने हैं, फार्मूलाज लगाने हैं, तो आप इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा व्हाट इफ सिनेरियो और व्हाट इफ टूल्स के बारे में। तो कैसे हम जानेंगे इनके बारे में? तो पहले मैंने देखा है आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने एक शीट तैयार किया है। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा और टाइम पीरियड। किस लिए लिखा मैंने? अलग अलग सेल में आप देख रहे हैं कि रो के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट में A3 में लिखा है, तो इसके आगे मैंने लिखा 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा 4% एंड टाइम पीरियड लिखा 1। क्या क्या मुझे कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट के साइड में मैंने क्लिक किया, तो B7 जो है, तो इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाई। क्या है? इज इक्वल टू ब्रेकेट स्टार्टिंग 2 बार, तो इसके बाद लिखा मैंने B3 इंटू B4 इंटू B5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 100 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इट्स प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। तो यह कैलकुलेशन, इससे ये है हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आसान तरीका। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने ये वाला जो कुछ भी लिखा मैंने यहाँ पे, ये है रेंज। तो मैंने रेंज को यहाँ पे हाईलाइट किया। तो रेंज को जो ही मैंने हाईलाइट किया, तो उसके बाद मुझे क्या करना है? तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, जिसके ऊपर मुझे काम करना है, व्हाट इफ सिनेरियो, तो यहीं पे लगता है। क्या है व्हाट इफ सिनेरियो? आप देख लीजिएगा, मैंने टूल्स में जाके यहाँ पे सिनेरियो का जो ऑप्शन है, सिनेरियो का ऑप्शन, तो बहुत सारे ऑप्शन है। स्पेलिंग है, लैंग्वेज, उसके बाद डिटेक्टिव, उसके बाद गोल सीक, और उसके बाद सॉल्यू और सिनेरियो का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे प्ले किया, ओके किया सिनेरियो का ऑप्शन, तो यहाँ पे आ गया आपके सिंपल इंटरेस्ट 800। क्या आ गया? 800। तो अब मैं चाह रहा हूँ जो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अब कीजिएगा टूल्स में जाके सिनेरियो के ऊपर प्रेस करना है। कैसे? सिनेरियो जो ही मैंने प्रेस किया सिनेरियो, तो यहाँ पे एक शीट आ गया। वो क्या दिख रहा है वहाँ पे? नेम ऑफ सिनेरियो। नेम ऑफ सिनेरियो, तो आपको नाम चेंज करना है सिनेरियो का। तो यहाँ पे व्हाट इफ सिनेरियो इसका नाम है, तो मैंने चेंज करता हूँ, सिनेरियो ST1 लिखा मैंने, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हैं, कैसा कमेंट कब तैयार किया और कितने बजे तैयार किया। तो क्या है इसका इसका भी लिखो कुछ। तो जो ही मैंने वो ओके किया, तो यहाँ पे आ गया आपके 20,000 और प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब मैं चाहता हूँ 10,000 करूँ प्रिंसिपल अमाउंट। तो देख लीजिए, जितना मैं वहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करता हूँ, तो नीचे से आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट भी मेरा चेंज होता जा रहा है। देखो कैसे सिनेरियो सिनेरियो में डाला मैंने व्हाट इफ स्क्रीन। अब मैंने सिनेरियो सेकंड से भी मैंने ये सेव किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करना है 500। तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 20। इज इट करेक्ट? यस। तो अब मैं चाह रहा हूँ ये इसको भी एक हाईलाइट कर सकता हूँ। तो उसके बाद रेंज में नेम ऑफ सिनेरियो, सिनेरियो थर्ड लिखूँगा, क्योंकि मैंने 1 2 3 सिनेरियो बनाए, वो भी ऐड करूँगा। ओके ओके। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने थीम रखी यहाँ पे ऑरेंज। तो अब मैं ओके करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है मैंने 3 सिनेरियोज यहाँ पे किए। तो ये हैं, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है अंदर बॉटम लेफ्ट राइट में, तो यहाँ पे सिनेरियो फर्स्ट, सिनेरियो सेकंड, सिनेरियो थर्ड मिलेंगे आपको। जो ही इसको टच करके आपने चेंज करने, मतलब आप इजीली ओपन कर सकते हो सिनेरियो फर्स्ट, सिनेरियो थर्ड, सिनेरियो सेकंड। तो ये जो है नीचे वाला ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो इसका नाम क्या है? ST3। ऊपर क्या आ रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 500। देखो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। कैसे? आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको बस सिनेरियो में जाना है, वहाँ पे कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। प्रिंसिपल अमाउंट जितना, मतलब अगर आप डालोगे लाखों में भी, तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जाएगा।
तो इट डजेंट मैटर। तो बहुत सारे यहाँ पे आप विंडोज़ तैयार कर सकते हैं, शीट्स तैयार कर सकते हैं। एक एक शीट में मैंने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, दूसरे में लिखा 10,000 और तीसरे में लिखा 30। अब हम चाह रहे हैं व्हाट इफ टूल्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे यहाँ पे। ये जो व्हाट इफ टूल्स है, मल्टीपल ऑपरेशंस। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम पीरियड 4। इसके दो तरीके हैं, एक तो है कॉलम इनपुट सेल में और एक है रो इनपुट सेल। कॉलम इनपुट सेल में कैसे लिखते हैं, मैं जब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो आगे आ रहा है, तो रो इनपुट में ऊपर दे रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। कैसे, रो वाइज और वहाँ पे कॉलम वाइज। जैसे कि मैंने दिया 1200, 1400, 1600, आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो जो ही मैंने दिया, अब ये हैं कैसे कॉलम इनपुट वाइज, ये है कॉलम इनपुट, ये है कॉलम इनपुट वाइज। देखो मैं 12 से 1600 रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जा रहा हूँ मैं डेटा में मैंने मल्टीपल ऑपरेशंस को क्लिक किया। तो क्लिक यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, पे रो इनपुट सेल हैं, कॉलम इनपुट सेल हैं। फॉर्मूलाज में क्या डालना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉलम इनपुट सेल में क्या है, तो सेल का नाम दीजिए वहाँ पे, कॉलम इनपुट सेल। तो जो ही आपने नाम दिया, जो ही कुछ भी नाम, ये प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एग्जांपल आपको प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करना है, तो ओके करके फिर प्रिंसिपल अमाउंट ही चेंज हो जाएगा। 1200 प्रिंसिपल अमाउंट है, 48 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। 1400 है प्रिंसिपल अमाउंट, 56 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 1600 है प्रिंसिपल अमाउंट, 64 है इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किए बिना किसी टाइम कंज्यूम कर। ये मतलब बहुत ही आसान तरीका है ये। इसी तरह मैं चाहता हूँ रो इनपुट सेल। तो रो इनपुट सेल का हमने दिया है आपको डेमो। तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ 1200, 1400, 1600, 800। तो मैं रेंज सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद मल्टीपल ऑपरेशंस के बाद फॉर्मूलाज में क्या लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट जो सेल है आगे वाली सेल, तो यही अपने यूज़ करना है, यहाँ पे डालनी है। तो इसके बाद रो इनपुट सेल है, रो इनपुट सेल कॉलम इनपुट सेल के साथ नहीं छेड़ना है आपको। यहाँ पे आपको रो इनपुट सेल में आपको प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। जो ही आपने ओके किया, तो यहाँ पे आ गए आपके सिंपल इंटरेस्ट। देखो कितना आसान है। 1200 के नीचे 48 है इसका सिंपल इंटरेस्ट, 1400 के नीचे इसका 56 है सिंपल इंटरेस्ट, इसी तरह 1800 के नीचे